डॉक्टर साहब पेट देखिए बच्चे की तरफ खुला रहता है, गैस बहुत बनती है, शरीर हमेशा थकान भरा रहता है, शुगर बीपी हर बीमारियाँ बनती है। नुक्कड़ नाटिका का क्या खाते विमोचन हैं और कैसे खाते हैं और कब कब खाते हैं? चल रहा है। पहले बताइए अपने खाने के बारे में शीघ्र बताइए। समापन खाना? बढ़ रहा है। खाने के बारे में तत्पश्चात समापन समारोह और डॉक्टर साहब पुरस्कार खाना दिन समारोह में जहाँ शुरू हो तक याद है जाएगा। मेरे को 4 बार ले लेता हूँ। सुबह सुबह क्या करें डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ है। सुबह नाश्ते में चाय और आलू के पराठे हो गए, दिन में रोटी आलू दाल सब्जी ये हो जाता है जैसा आपने पहले ही बताया था। दिन में शाम को कभी बारिश हो गई, थोड़ा अच्छा सा मूड बन गया तो चाय पकौड़े हो गए, रात को वही रोटी दाल सब्जी, कभी बीच में भूख लग गई या कुछ क्या नाम है टीवी वगैरह देखना है, नेटफ्लिक्स चलाना है तो जोमेटो से पिज़्ज़ा बर्गर मंगवा लिया, पैसे नहीं हुए, कभी गरीबी आ गई है तो मैगी जिंदाबाद। ओहो, अब खाते कितना हो आप? खाना अगर अपनी जेब से खाऊं तो पेट भर के खाता हूँ, मुफ्त में मिल जाए कहीं मिल जाए तो दबा के तोड़ के खाता हूँ खाना। सुनो भाई मेरे, अगर ऐसे ही खाते रहोगे तो दवाई भी नहीं करेगी आराम। दवाई से पहले आहार पे दो ध्यान, सही से आहार खाओगे तो आहार ही बन जाएगा दवा। और अगर ऐसे ही गलत तरीके से खाते रहोगे तो दवाई भी नहीं देगी आराम और पैसा भी होगा बर्बाद। तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ बताइए ना जिससे मेरा पैसा भी बच जाए और मेरा मटका भी वापस पीछे सीधा हो जाए, अच्छा कुछ ऐसी चलो, चीज़ बताइए। हम आपको और सबको बताते हैं आहार के 5 नियम जो कि आपको स्वस्थ रहने में सहायता करेंगे। तो उनमें पहला है उचित काल। उचित काल उचित काल उचित काल उचित काल। दूसरे नंबर पे है उचित मात्रा। उचित मात्रा उचित मात्रा उचित मात्रा उचित मात्रा। तीसरे नंबर पे है उचित गुणवत्ता। उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता। और चौथे नंबर पे है उचित विधि। उचित विधि उचित विधि उचित विधि उचित विधि। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी विरुद्ध आहार का कभी न करे सेवन। विरुद्ध आहार का कभी न करे सेवन। क्या समझे? डॉक्टर साहब आप तो पढ़ी लिखी हैं, मैं भला कहाँ इतना पढ़ा लिखा, 12वीं भी 2 बार में पास करिए जाके, तो मेरी भाषा में कुछ समझाएं, मेरे कुछ पढ़ने की बात। चलो ठीक है, हम आपको और सबको अब विस्तार में जानकारी देते हैं कि उचित आहार की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले बताते हैं उचित काल। उचित काल उचित काल उचित काल। मैं हूँ उचित काल। आयुर्वेद ने दिया लंबी स्वस्थ उम्र का खजाना। काल भोजनानाम आरोग्य करनानाम। काल भोजनानाम आरोग्य करनानाम। एक बार भोजनानाम आरोग्य करनानाम। एक बार खाए योगी बार बार खाए भोगी। एक बार खाए योगी बार बार खाए भोगी। सही समय खाने का जब लगी हो भूख तुम्हें, निकल चुका पहला खाया हुआ। कभी न खाना 4 बार, सिर्फ दिन में 2 बार। सिर्फ दिन में 2 बार, कभी न खाना 4 बार। 2 बार कहाँ, इस कुंभकर्ण जैसी भूख को 2 बार में कैसे शांत कर दूँ? लगता है पित्त है प्रकृति तुम्हारी, अच्छी है पाचन ना रहा जाए तुमसे तो खा लो दिन में 3 बार। लेकिन दिन में खाना है फल और सब्जी का सलाद। इनको क्या समझे आप? समझ में आ गया, आज से उचित काल में खाना खाना पड़ेगा और अपने प्रिय 4 बार खाने की सही समय खाओगे तो पाचन शक्ति रहेगी सही तुम्हारी। भागेंगे सारे रोग, पूरी होंगी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी। उचित काल उचित काल उचित काल उचित काल। तो अब है भोजन करने के नियम नंबर 2 जो कि है उचित मात्रा। तो बुलाते हैं उचित मात्रा को। और है उचित मात्रा। उचित मात्रा उचित मात्रा उचित मात्रा उचित मात्रा। मैं हूँ उचित मात्रा। आयुर्वेद ने हम सबको दिया है खाएं अपना पाचन शक्ति हो चुकी है। इसका 1/3 रखिए, 1/3 खाए सॉलिड या ठोस जैसे चावल की सब्जी या लिक्विड जैसे कभी न कभी न खाए भर पेट, हमेशा रखे 1/3 खाली पेट। कभी न खाए भर पेट, हमेशा रखे 1/3 खाली पेट। सब समझ गया, आज से उचित मात्रा में भी खाना। तो अब बुलाते हैं नियम नंबर 3 को जो कि है उचित गुणवत्ता। और उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता उचित गुणवत्ता। मैं हूँ उचित गुणवत्ता। आप लोगों ने बॉलीवुड का रेपुटेशन तो सुना ही होगा। और ये है फास्ट फूड की पैदाइश का रेपुटेशन। इसमें क्या होता है कि चीजें बाहर से तो
कोई भी लाभ नहीं है, जैसे कि ये आपको अनेक बीमारियां देगी। रुको रुको, मैं हूँ सबकी प्यारी, मिलती हूँ बस 10 में, इसलिए हूँ सबके बस में। चाव से खाएं मुझे सुबह और शाम। तुम तो टीवी में भी नहीं दिखती। क्या समझे आप? एक चीज और समझ गया डॉक्टर साहब, 3 चीजें मैं समझ गया। आज से उचित गुणवत्ता में भी अपना भोजन ग्रहण करूँगा। उचित गुण वाले आहार का जरूर सेवन करें, क्योंकि इनसे आपको हाई कैलोरी, बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से दूर रहने की क्षमता मिलती है। उचित गुणवत्ता, उचित गुणवत्ता, उचित गुणवत्ता, उचित गुणवत्ता। तो अब हम आप सभी को बताएंगे उस उचित गुणवत्ता के अंदर आने वाले कुछ आहारों के बारे में। तो मैं हूँ शुभ धान्य, मेरे पास है मोटा अनाज, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा। पहले मुझे खाती थे राजा, पर आज मैं हूँ भैंसों का चारा। मुझ में है बहुत सारे फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स भी। जो खाएगा गेहूं, ज्वार, बाजरा, कोदो को, वो दूर भगाएगा शुगर, बीपी, एसिड, गैस और मोटापे। मैं हूँ आपकी सारी दाल, मूंग, मसूर, चना और राजमा। मुझ में ना है सिर्फ भरपूर प्रोटीन, पर मैं आप सभी को दूं एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी, जो मुझे खाओगे मोटे अनाज के साथ। ना होने दूंगी मैं आपको आप में मोटापा, बीपी, शुगर और हार्ट अटैक। और जो मुझे खाओ थोड़ा अंकुरित करके, मैं दूंगी आपको भरपूर विटामिन बी और विटामिन सी, जिससे बढ़ेगी आप सबकी इम्यूनिटी। मैं हूँ फल सारे, जैसे केला, सेब, अनार आदि। मुझे जो खाता रोज है वो रहता तंदुरुस्त है। रखूँ मैं सबको बीमारी से दूर, क्योंकि मुझ में है न्यूट्रिशन भरपूर। इसलिए खाओ सीजनल और रीजनल, क्योंकि इसमें है न्यूट्रिशन ओरिजिनल। मैं हूँ सब्जी सारी, मुझ में है सारे विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स। मुझ में है ऐसे केमिकल्स जो भगाए रोग सारे, इसलिए मुझे लो रोज सुबह हो या शाम। लेकिन ज्यादा मसालों से हो जाती बर्बाद, इसलिए खाओ बना के सलाद। मैं हूँ दूध और घी, आयुर्वेद का है मंत्र, शीर घृत रसायनम। शीर घृत रसायनम, शीर घृत रसायनम। रोज पियो दूध, खाओ घृत, रोज पियो दूध, खाओ घृत। जियोगे जब तक, स्वस्थ रहोगे तब तक। मैं हूँ पानी, सुबह पहले करो ये काम, जिसका मिलेगा अच्छा परिणाम। रात को रखा ताम्र जग में, सुबह पियो गुनगुना करके। खाने से 1 घंटे पहले ना बाद पियो पानी, क्योंकि छाछ है खाने का साथी। मुझे लो दिन में कम से कम 3 लीटर, मैं पियो खड़े होकर, बैठ कर पियो सिप सिप लेकर। तो क्या समझे आप? अब ये हरित मैं हूँ हरितवर्ग, मिलता हूँ हर घर। आप लेते हैं मुझे हर दिन, तभी तो कहते हैं हर दिन हर घर आयुर्वेद। गाजर, मूली, नींबू खाओ, कब्ज को जल्दी दूर भगाओ। गाजर, मूली, नींबू खाओ, कब्ज को जल्दी दूर भगाओ। मैं बचाता हूँ खाना सभी का जल्दी। मुझ में है न्यूट्रिशंस और बढ़ाए आपकी इम्यूनिटी जल्दी, और ना होने दे आपको कभी बीमार जल्दी। हाँ जी, तो क्या समझे आप? मोटा अनाज, देसी अनाज। कल मोदी साहब आए थे, एड में आए थे मोदी साहब। उन्होंने कहा था अगले साल उनका मिशन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाना। और जैसे कि हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने भी कहा है कि मैदे की से बनी हुई पिज्जा रोटी को करना है बाय, पर आज से ज्वार, बाजरा, रागी की रोटी को लाना है अपनी थाली में। ठीक है, ठीक है। अब है आयुर्वेद में खाने के नियम नंबर 4 की बारी, जो है उचित विधि। उचित विधि, उचित विधि, उचित विधि, उचित विधि। कहाँ है टाइम खाना बनाने का, खाने का? रात को सब्जी काट कर फ्रीज में रख देती हूँ, आटा लगा के फ्रीज में रख के सुबह खाने आ जाती हूँ। तभी तो बीमार हो तुम। आयुर्वेद के ऋषियों ने दिया ये ज्ञान, हमेशा खाओ स्वच्छ और गर्म खाना। थोड़ा सा घी और शांत जगह दे खाने का असली मजा। थोड़ा सा घी और शांत जगह दे खाने का असली मजा। थोड़ा सा घी और शांत जगह दे खाने का असली मजा। समझे आप? मैं मॉडर्न पेशेंट आज से अपनी मॉडर्न लाइफ छोड़ के उचित विधि में अपना खाना लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब बारी है आयुर्वेद के खाने के नियम नंबर 5 की बारी, जो है विरुद्ध आहार का सेवन ना करें। मैं हूँ विरुद्ध आहार, मुझे जो खाए लोग घर बुलाए।
त्रेता युग में रावण के तो सिर्फ 10 सर थे, मेरे 18 सर है। वैसे तो मेरे अनेक रूप है, मिलाता हूँ तुम्हें अपने कुछ रूपों से, जैसे संयोग विरुद्ध। मैं हूँ सबका प्यारा फ्रूट शेक, जैसे बनाना और मैंगो शेक। फ्रूटों की खटास से फट जाता है दूध, जिससे मैं सबको करता हूँ गैस और एसिडिटी सरकार। अब मिलाता हूँ तुम्हें अपने रूप से, मात्रा विरुद्ध। मैं हूँ मात्रा विरुद्ध। वैसे घी शहद वैसे अच्छे बहुत, लेकिन बराबर मात्रा में बुरे बहुत। अगला रूप है मेरा संस्कार विरुद्ध। मैं हूँ संस्कार विरुद्ध, जो बनाए गलत तरीके से खाना वही बने मेरा निशाना। जैसे हलवाई आपको खिलाता है गरम तेल में तल के समोसे, वही तो है मेरा अस्त्र। आप सबको अगर बचना है इससे तो आज से ट्रेंड करो बॉयकॉट फास्ट फूड, बॉयकॉट फास्ट फूड, अब मैं आपको अपने 2 उदाहरणों से मिलवाती हूँ। जैसे ये है लोहे का बर्तन और ये है टेफ्लॉन का बर्तन। मैं हूँ टेफ्लॉन। मैं हूँ आज सक्सेसफुल, क्योंकि मुझ में न चिपके खाना और कम घी और तेल में भी दूँ स्वाद का खजाना। दादी नानी मुझे इस्तेमाल करती थी, उन्होंने अपने बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं किए। उन्हें पता था कि लोहे के बर्तन में खाना बना होता है आयरन रिच और पौष्टिक भी। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने अन्य उदाहरण से, कच्ची घानी और रिफाइंड तेल। मैं हूँ रिफाइंड ऑयल, यानी सुंदर और साफ। जब तो लोग मुझे खरीदते हैं, भूल गए कौन सी कच्ची घानी। सही कहा, तू तो है रिफाइंड, और फाइन के चक्कर में धोते हैं तुझे केमिकल से, निकल प्रिजर्वेटिव और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तू तो है मीठी छुरी, जो करेगा तुझे यूज हो जाएंगे उसके ऑर्गन्स डिफ्यूज। कच्ची घानी है आजमाई हुई, कच्ची घानी देती है गुड फैट, ओमेगा फैटी एसिड्स और विटामिन ए और सी। अगला रूप है मेरा काल विरुद्ध। मैं हूँ काल विरुद्ध। मुझसे लड़ने का एकमात्र उपाय ऋतुचर्या, जो नहीं पालन करता वो बनता मेरा शिकार। जैसे ठंड में आइसक्रीम और गर्मी में नॉनवेज। ये तो भी ट्रेलर था, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अरे मेरे भाई, कलयुग के मेरे रावण, आज महानवमी, कम से कम देवी से तो डर। आज से विरुद्ध हार में तेरा भी संहार करेगी देवी। बहुत बढ़िया। तो क्या समझे आप? समझ गया बहुत। डॉक्टर साहब, मैं आपके आयुर्वेद के 5 नियम समझ गया। सबसे पहले उचित मात्रा में आज से सेवन करूंगा, उचित मात्रा। उसके बाद उचित काल में हमेशा भोजन लूंगा, उचित गुणवत्ता के साथ अपने भोजन को भी ग्रहण करूंगा, विधि पूरी उचित रखूंगा, और साथ में विरुद्ध आहार का तो कभी भी सेवन करना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ना ही ज़्यादा जल्दी और ना ही ज़्यादा देर से खाना, और खाते समय बात बिल्कुल मत करना। और यही है आंदोलन हमारा, हर दिन हर घर आयुर्वेद फैलाना। यही है आंदोलन हमारा, हर दिन हर घर आयुर्वेद फैलाना। यही है आंदोलन हमारा, हर दिन हर घर आयुर्वेद फैलाना। 1 2 3 4 हर दिन हर घर आयुर्वेद आहार। 1 2 3 4 हर दिन हर घर आयुर्वेद आहार। 1 2 3 4 हर दिन हर घर आयुर्वेद आहार। 1 2 3 4 हर दिन हर घर आयुर्वेद आहार। 1 2 3 4 हर दिन हर घर आयुर्वेद आहार।